प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी हाई कोर्ट पियोन भर्ती परीक्षा 2025 से, जी हाँ लाडलो, यदि आप तैयारी कर रहे हो जो आपकी उच्च न्यायालय के अंदर पियोन की वैकेंसी निकल रखी है उसकी, या फिर दोस्तों जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है उसकी, या फिर दोनों की तैयारी कर रहे हो, तो आप सभी के लिए महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। क्योंकि आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर राजस्थान जी हाँ, जो आपका इतिहास, कला संस्कृति, भूगोल, और या फिर हम बात करें दोस्तों जो आपकी कला संस्कृति बोलियां टॉपिक है ना, उसके 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को आज की क्लास में शामिल किया है। दोस्तों चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जो हाई कोर्ट है ना, उसके अंदर आपको हम बात करें इतिहास भी है, कला संस्कृति भी और भूगोल भी है। ये तीनों सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ेंगे। यहां पर दे रखा है, आप बोल रहे हो कि कला संस्कृति और आपकी बोलियां दे रखा है, तो लाडलो कला संस्कृति में बोलियों के अंदर आपका पूरे टॉपिक दे रखे ना, वही दोस्तों वहीं से मैंने क्वेश्चन उठाए हैं। तो 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर होने वाले हैं। यदि पहली बारी में सिलेक्शन लेना चाहते हो तो क्लास को कंप्लीट पूरा देख लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण आपके क्वेश्चन होने वाले हैं। 100% दोस्तों एग्जाम में हर एक शिफ्ट में यहां से क्वेश्चन छपेंगे। तो फटाफट आज की इस बेहतरीन क्लास को स्टार्ट करते हैं। इस क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगी। आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही वक्त है कुछ करने का मेरे दोस्त, इसे खोना नहीं है। गुड इवनिंग सभी को, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम। एक नंबर क्वेश्चन है इसी के साथ, जोहर मेला कहाँ बढ़ता है? जी हाँ, जयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, कोई नहीं। जी हाँ, मैंने आपको कई बार बताया भी है, ध्यान में रखिएगा। जो जोहर मेला है वह चित्तौड़गढ़ में बढ़ता है, क्योंकि सर्वाधिक जोहर जो है ना वह आपके 3 बार यही हुए हैं। जी हाँ, चित्तौड़गढ़ के अंदर 3 साके हुए हैं, तो लाडलो 3 साके हुए तो 3 बार जोहर हुए हैं और 3 ही बार केसरिया हुआ है। क्योंकि जोहर और केसरिया दोनों एक साथ संपन्न होते हैं ना, तो वह आपका, हम बात करें दोस्तों, जोहर और आपका केसरिया दोनों संपन्न होते हैं तो उसे क्या कहते हैं लाडलो? साका कहते हैं। तो यहां पर 3 बार जोहर हुए हैं, 3 बार आपका केसरिया हुआ है, तो 3 बार यहां पर साके संपन्न हुए लाडलो। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही रहेगा। जी हां, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की सबसे प्राचीन ख्यात कौन सी है? मुहूर्त ख्यात, बांकीदासरी ख्यात, दयालदासरी ख्यात, कोई नहीं। जी हाँ, जो मुहूर्त नैनसिरी जो ख्यात है ना, वही राजस्थान की सबसे प्राचीन ख्यात मानी जाती है। और कई बार दोस्तों आपको बात करें मारवाड़ रे प्रगनारी विगत नाम देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों इसी ख्यात को लाडलो मारवाड़ी ख्यात भी कहते हैं, या फिर मारवाड़ी विग्न दोस्तों ख्यात भी कहते हैं, ध्यान में रखिएगा। जी हाँ, इसके रचयिता मुहूर्त नैनसी जी ही थे। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, सोनानी दोस्तों सेनानी, जी हाँ, सेनानी किस रचनाकार की प्रसिद्ध रचना है? सेनानी की बात की जा रही है। मेघराज, मुकुल, राम अवतार, मुकुल, विमल मुकुल, घनश्याम वर्मा। जी हाँ, सेनानी किस रचनाकार की प्रसिद्ध रचना है लाडलो? बिल्कुल मेघराज मुकुल की क्या है? बिल्कुल आपकी प्रसिद्ध रचना है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही रहेगा साथियों। अगला क्वेश्चन है, चेचक की देवी के नाम से कौन सी देवी प्रसिद्ध है? रानी सती, आवड़ माता, ज्वाला माता, शीतला माता। जी हां साथियों, चेचक की देवी के नाम से शीतला माता क्या है? प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही रहेगा, उपयुक्त रहेगा लाडलो। आगे बढ़ते हैं, मीराबाई के शिक्षक कौन थे? पंडित वीर सिंह, पंडित जानकी, पंडित गजाधर, या फिर पंडित बंशीधर। मीराबाई के शिक्षक की बात करें तो लाडलो आपका सही आंसर हो जाएगा पंडित गजाधर। जी हाँ, गजाधर आपके तो ना गजाधर है। जी हाँ, गजाधर आपके मीराबाई के बिल्कुल शिक्षक थे। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा साथियों। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का पंजाब किसे कहते हैं? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, छपेगा 100% छपेगा लाडलो। राजस्थान का पंजाब, उदयपुर, कोटा, सांचौर, जोधपुर। राजस्थान का पंजाब लाडलो सांचौर को कहते हैं। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 आपका उपयुक्त रहेगा, सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, कबीर शाह का मकबरा कहां स्थित है? जयपुर में, भरतपुर में, करौली में, कोटा में। कबीर शाह का मकबरा, जी हां, बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा लाडलो? बिल्कुल 7 नंबर का सही आंसर जो है ना वह आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा करौली के अंदर। जी हां, कहां पर लाडलो? करौली में है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा, ध्यान रखिएगा। कबीर शाह का मकबरा कहां पर है? करौली में है। दोस्तों वेश्याओं, जहां वेश्याओं के चित्र किस चित्रकला शैली में बने हुए हैं? वेश्याओं की बात की जा रही है। जयपुर, किशनगढ़, अलवर, कोटा।
अरे किशनगढ़ जो चित्रकला शैली है ना, वह दोस्तों आपकी कहाँ किसके अंदर आती है? मारवाड़ के अंदर आती है। और कौन से जिले के है? अजमेर की। जी हाँ, अजमेर के ध्यान में जरूर रखिएगा, क्योंकि दोस्तों बीएसटीसी के अंदर क्वेश्चन पूछा था कि किशनगढ़ आपका चित्रकला शैली तो है, परंतु ये कौन सी रियासत के अंदर आती थी? ध्यान में रखिएगा, ये मारवाड़ रियासत के अंदर आती थी। ध्यान में रखिएगा, यहां से क्वेश्चन आपका छप सकता है। जी हाँ, वेश्याओं के चित्र आपकी हम बात करें अलवर चित्रकला शैली में देखने को मिलते हैं। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही रहेगा, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक काल में राजस्थान के इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास करने वाले कौन थे? श्यामल दास, कर्नल जेम्स टोड, मुहम्मद नैन्सी, हीराचंद ओझा। जी हाँ, कौन थे लाडलो? बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका कर्नल जेम्स टोड थे। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही रहेगा साथियों। अगला क्वेश्चन है, और कर्नल जेम्स टोड को घोड़े वाले बाबा कहते हैं ना? जी हाँ, बिल्कुल कहते हैं। कीर्ति स्तंभ राजस्थान के किस विभाग का प्रतीक चिन्ह है? जी हाँ लाडलो, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कीर्ति स्तंभ जो है ना, या फिर हम बात कर बोल रहे हैं विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ, जो आपका चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर, चित्तौड़गढ़ के अंदर आपका स्थित है ना। जी हाँ, जिसका निर्माण कार्य महाराणा कुंभा ने करवाया था। जी हाँ, बिल्कुल करवाया था। यह कौन से विभाग का प्रतीक चिन्ह है? राजस्थान पुलिस, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, उपयुक्त दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं? जी हाँ लाडलो, कीर्ति स्तंभ की बात की जा रही है। जी हाँ, बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, ये राजस्थान पुलिस का भी आपका क्या है बात करें प्रतीक चिन्ह है, और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान का भी प्रतीक चिन्ह है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका उपयुक्त दोनों बिल्कुल सही रहेगा, ध्यान में रखिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में जरूर छपेगा। जी हाँ, राज्यपाल हम बात करें विधानसभा कब भंग करता है? राज्यपाल जो है ना, विधानसभा को भंग कर सकता है, परंतु कब करता है? केंद्र सरकार के आदेश पर, मुख्यमंत्री की सिफारिश पर, स्वेच्छा से, कभी भी, इनमें से कोई नहीं? जी हाँ लाडलो, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, मुख्यमंत्री की सिफारिश पर करेगा, अन्यथा नहीं कर सकता है। ध्यान में रखिएगा, यहां पर ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल उपयुक्त और बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? गोरखनाथ, दोस्तों भर्तृहरि जी, या फिर हम बात करें नाथ मुनि, या फिर रमानाथ? नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक। जी हां, बिल्कुल आपका 12 नंबर का नाम सही हो जाएगा। जी हां, 12 नंबर के अंदर आपका राइट आंसर जो है ना, वह आपको देखने को मिल जाएगा लाडलो, नाथ मुनि। कौन थे लाडलो? नाथ मुनि थे। यहां पर ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, नागौर मेला मुख्यतः है धार्मिक मेला, पशु मेला, राजनीतिक, जमवाड़ा मेला, महिलाओं का मेला? जी हाँ, बिल्कुल 13 नंबर का सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा, पशु मेला है। नागौर मेला मेला जो है ना, वह आपका क्या है? पशु मेला है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही रहेगा। अरे पर्वतसर पशु मेला है ना, वह आपके तेजाजी की स्मृति में नागौर में ही आयोजित होता है। यह आपका एक प्रकार का पशु मेला है, ध्यान में जरूर रखिएगा। डूंगरपुर बांसवाड़ा में बोली जाने वाली बोली कहलाती है? मेवाती, ढूंढाड़ी, रागड़ी, वागड़ी? जी हाँ, क्या कहलाती है लाडलो? बिल्कुल बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, वागड़ी कहलाती है। क्या कहलाती है? वागड़ी कहलाती है, ध्यान में रखिएगा। डूंगरपुर बांसवाड़ा में वागड़ी कहलाती है। डूंगरपुर बांसवाड़ा का क्षेत्र वागड़ प्रदेश कहलाता है। यहां पर ऑप्शन नंबर 4 आपका सही रहेगा। अरे हम बात करें वागड़ की गंगा माही नदी को कहते हैं, ध्यान में जरूर रखिएगा। माही नदी का त्रिवेणी संगम सोम माही जाखम में आपके नवाटापुरा गांव डूंगरपुर के अंदर होता है। और दोस्तों ध्यान में रखिएगा, यहां पर आपका बेणेश्वर धाम स्थित है, जिसे आदिवासियों का कुंभ कहते हैं, ध्यान में रखिएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया ना, तो फटाफट से जरूर कर दीजिएगा। और इसके तुरंत क्लास के बाद दोस्तों हम बात करें 8:30 पर अपने जो दूसरा चैनल ना, उसके ऊपर चतुर्श्रेणी की क्लास देखने को मिलेगी। तो इसके तुरंत क्लास के बाद जुड़ना ना भूलिएगा। जी हाँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, या फिर दोस्तों टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी सेंड कर दिया जाएगा। फट चित्रित करने वालों को क्या कहा जाता था? अरे जो फट चित्रित करते थे ना, उनको क्या कहते थे? उस्ताद, कलाल, चितेरा, पेंटर? जी हाँ, उसे चितेरा कहते थे। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल उपयुक्त आंसर हो जाएगा। 1857 की क्रांति का मूल कारण क्या था? जी हाँ, जो 1857 की क्रांति हुई थी, उसका मूल कारण क्या था? बताओ फटाफट। जी हाँ, हम बात करें सामंतों के अधिकारों पर, हम बात करें कुठाराघात था, बिल्कुल सही है। आतंक दोस्तों आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना था, बिल्कुल सही है। अंग्रेजों का शोषणपूर्ण व्यवहार करना था, बिल्कुल। ये तीनों के तीनों कारण दोस्तों 1857 की क्रांति के मूल कारण थे। उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही रहेगा।
अगला क्वेश्चन है कुंभा की हत्या किसने की थी? अरे कुंभा की हत्या तो उनके पुत्र, जी हाँ, कुंभा की हत्या उनके पुत्र उद्दा ने ही की थी। किसने की थी? उद्दा ने की थी। जी हाँ, मेवाड़ के पितरंता थे, ध्यान में रखिएगा, उद्दा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है भारत में सर्वश्रेष्ठ संगमरमर कहां मिलता है? भारत की बात की जा रही है, जी हां, भारत की बात की जा रही है तो राजस्थान में मिलता है। यदि राजस्थान ऑप्शन में ना आए, पर्टिकुलरली आपको स्थान पूछे, तो लाडलो लगाकर आना है मकराना। अरे मकराना का जो मार्बल है ना, या फिर हम बात करें संगमरमर, जी हां, मकराना का जो संगमरमर है ना, वह विश्व प्रसिद्ध है लाडलो। भारत का सर्वश्रेष्ठ संगमरमर यहीं से निकलता है, ध्यान में जरूर रखिएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही रहेगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। मोर मोरनी नृत्य कहां का प्रसिद्ध है? उदयपुर, मेवाड़, ब्यावर, मारवाड़। जी हाँ लाडलो, ब्यावर का प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर 3 आपका उपयुक्त रहेगा, सही रहेगा। विजय सिंह किसका मूल नाम था? अरे विजय सिंह पथिक बोलते थे क्या? जी हाँ, हम बात करें दोस्तों किसका नाम था? विजय सिंह। दोस्तों विजय सिंह पथिक अलग है और विजय सिंह अलग है, ध्यान में रखिएगा। विजय सिंह पथिक तो अपने दोस्तों अलग है दोस्तों, जो किसान आंदोलन के जनक हैं, और उनका नाम भूप सिंह देखने को मिलता है, जो यूपी के निवासी हैं। उनकी बात नहीं की जा रही है यहाँ पर। विजय सिंह दोस्तों किसका मूल नाम था? जी हाँ, मिर्जा राजा जयसिंह हैं, बिशन सिंह हैं, स्वाई जयसिंह हैं, राम सिंह है। लाडलो जो स्वाई जयसिंह है ना, स्वाई जयसिंह, उनका मूल नाम विजय सिंह था, ध्यान में रखिएगा, विजय सिंह था, परंतु उनका बाद में दोस्तों नामकरण स्वाई जयसिंह किया गया था। यहां पर ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल उपयुक्त आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध कृष्णा कुमारी विवाद कौन से मेवाड़ महाराणा के समय का था? जी हां, सज्जन सिंह है, स्वरूप सिंह है, भीम सिंह है, जगत सिंह है। जी हाँ लाडलो, सही आंसर हो जाएगा भीम सिंह के काल का। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा। और अंतिम में दोस्तों कृष्णा कुमारी को हम बात करें, जहर देकर इनकी मृत्यु हो गई थी। जी हाँ, इनको जहर दे दिया गया था और मृत्यु हम बात करें इनकी हो गई थी जहर लेने से, ध्यान में रखिएगा, इनकी हत्या की गई थी। महाराणा प्रताप ने कितने वर्षों तक शासन किया था? अरे महाराणा प्रताप की बात की जा रही है। जी हाँ, महाराणा प्रताप ने कितने वर्षों तक शासन किया था लाडलो? बताओ फटाफट। बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम बात करें 9 मई 1540 को, हम बात करें दोस्तों महाराणा प्रताप का जन्म होता है। और आपके महाराणा प्रताप जो गद्दी पर बैठते ना, वह 1572 ईस्वी को बैठते हैं। और इनकी मृत्यु जो है ना, ध्यान में रखिएगा, 1572 में गद्दी पर बैठते हैं और 1500 आपके हम बात करें 97 में इनकी मृत्यु होती है। तो ध्यान में रखिएगा, इसका आप अंतर निकाल लीजिए। जी हाँ, इसका अंतर निकाल लीजिए, उतने ही वर्षों इन्होंने शासन किया था। जी हाँ, अंतर कितना आता है बताओ फटाफट। 31 वर्ष, 22 वर्ष, 24 वर्ष, 27 वर्ष। अरे फटाफट अंतर निकालो। जी हाँ, हम बात करें तो सही आंसर क्या होगा बताओ फटाफट। जी हाँ, आपका राइट आंसर क्या होने वाला लाडलो? जी हाँ, बताओ फटाफट, मैं आपके आंसर देख रहा हूं, बताओ फटाफट। जी हाँ, राइट आंसर आपका देखने को मिल जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आपका 22 नंबर का जो सही आंसर है वह आपका हो जाएगा लाडलो। 24 वर्षों तक, कितने वर्षों तक? 24 वर्षों तक शासन किया था। जी हाँ, लगभग 24 है, ध्यान में रखिएगा, एग्जिट आपके पूरे डेट और आपके नहीं दे रखी है। यहां पर ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है राजस्थान के मध्य पाषाण कालीन हम बात करें पूरा अवशेष प्राप्त हुए हैं। जी हाँ, कहां से प्राप्त हुए हैं? जी हाँ, बिल्कुल सही आंसर आपका सही हो जाएगा लाडलो, विराटनगर जयपुर से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ आप सोच रहे होंगे कि दोस्तों हम बात करें, दोस्तों यहां पर दे रखा है कि 1500 हम बात करें 97 में इनकी मृत्यु हुई और 1572 के अंदर ये इनकी दोस्तों हम बात करें गद्दी पर बैठते हैं। तो ये 8 और 7 15 और 15 10 25 होता है। तो लाडलो 25 तो होता है, परंतु ये गद्दी के ऊपर जनवरी में बैठे थे और लाडलो मृत्यु भी जनवरी या फरवरी के अंदर इनकी हो गई थी। इस कारण दोस्तों 1 वर्ष कम ही मानकर चलिएगा, ज्यादा इनका नहीं था। 25 वर्ष आपका बिल्कुल सही है, जोड़ बिल्कुल आपका 25 आ रहा है, परंतु यहां पर ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा, क्योंकि ऑप्शन में 25 है ही नहीं। तो लगभग 24 वर्ष आपका सही रहने वाला है। 1303 में चित्तौड़गढ़ विजय के बाद अलाउद्दीन चित्तौड़गढ़ का नाम क्या रखा था? अरे अलाउद्दीन ने चित्तौड़गढ़ का नाम क्या रखा था 1303 ईस्वी के विजय के बाद चित्तौड़गढ़ की? जी हाँ, नसीराबाद, मोमिनाबाद, हेसंगाबाद, खिजराबाद। जी हाँ, बिल्कुल खिजराबाद नाम रखा था। ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा लाडलो। अगला क्वेश्चन है जोधपुर में महामंदिर राजस्थान के किस संप्रदाय की प्रमुख गद्दी है? रामानुज संप्रदाय, कबीर पंथ, दादू पंथ, नाथ पंथ।
जी हाँ, बिल्कुल नाथ पंथ की दोस्तों प्रमुख गद्दी है। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ध्यान में जरूर रखिएगा। लक्ष्य एक होता है और रास्ते अनेक है, कभी रास्ता बंद हो जाए तो रास्ता बदलो, लक्ष्य नहीं, क्योंकि वृक्ष पत्तियां बदलता लाड़ लो, जड़े नहीं। तो ध्यान में जरूर रखिएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया ना, तो फटाफट से जरूर कर लीजिएगा। और इस क्लास की तुरंत बाद, जी हाँ, इस क्लास के तुरंत बाद लाड़ लो, हम बात करें राजस्थान जीके की क्लास होने वाली है। उसके अंदर इतिहास, क्लास संस्कृति, भूगोल और प्रशासनिक व्यवस्था के महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवाए जाएंगे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए। तो फटाफट उस चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। जी हाँ, 8:30 बजे आपकी क्लास एग्जिट टाइम पर स्टार्ट हो जाएगी। और लाडलो 10 मॉडल पेपर आपको परचेज करने हैं ना, तो 10 मॉडल पेपर मात्र 51 रुपए में मिल रहे हैं। जी हाँ, कल का ऑफर है, 2 अगस्त तक दोस्तों आप इनको परचेज कर सकते हो। जी हाँ, 96 36 175 905 के ऊपर आपको पेमेंट करना है 51 रुपीज, और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड करते ही आपको 10 मॉडल पेपर मिल जाएंगे। तो देरी किस बात के, फटाफट परचेज जरूर कर लीजिएगा। राजस्थान के सर्वाधिक निकट स्थित बंदरगाह है कौन सा है? अरे सर्वाधिक निकट तो कांडला बंदरगाह है, जो आपका गुजरात में है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पश्चिमी राजस्थान में नहरों से सिंचित होने वाले जिले कौन से हैं? जैसलमेर भी है, बीकानेर भी है, हनुमानगढ़ भी है। तीनों जिलों को दोस्तों सिंचाई आपकी नहरों से होती है। यहां पर ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही रहेगा, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही रहेगा, ध्यान में रखिएगा। राज्य का कौन सा भौतिक प्रदेश जल विभाजक का कार्य करता है? अरे जल विभाजक मतलब कि जल को 2 भागों में बांटती है राजस्थान को। जी हाँ, राजस्थान को भी 2 भागों में बांटता है, और दोस्तों जल को भी 2 भागों में बांट देता है। अरे कौन बांटता है? अरे जो मध्य अरावली आपका प्रदेश है ना, जी हाँ, मध्य अरावली प्रदेश या बोल सकते हो, या फिर अरावली प्रदेश दोस्तों राजस्थान को हम बात करें 2 भागों में बांट देता है। और दोस्तों पानी को भी क्या है, 2 भागों में बांट देता है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, फुलवारी किनाल अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? जी हाँ, फुलवारी किनाल अभ्यारण्य कहां पर लाड़ लो? चित्तौड़गढ़, उदयपुर, सवाईमाधोपुर, बूंदी। जी हाँ, उदयपुर में है, ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। साथियों, भारत का प्रथम मरु वनस्पति उद्यान जो कृष्णमृग व चिंकारा के लिए प्रसिद्ध है। अरे कृष्णमृग और चिंकारा के लिए हम बात करें, राजस्थान भारत का प्रथम मरु वनस्पति उद्यान है, जो कहां पर है? सीता माता में, तालछापर में, माचे दोस्तों माचे सफारी में, नाहरगढ़ में। अरे आप कृष्णमृग नाम देखते ही दोस्तों ताल छप्पर लगा दोगे तो गलत हो जाएगा। जी हाँ, माचिया सफारी में है, ध्यान में रखिएगा। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा। परंतु कृष्णमृग काले हिरणों के लिए तो आपका ताल छप्पर अभ्यारण्य है, प्रसिद्ध है, ध्यान में रखिएगा। परंतु यहाँ पर चिंकारा के लिए और दोस्तों वनस्पति उद्यान है, वह तो आपका दोस्तों माचिया सफारी आपका पार्क है, ध्यान में रखिएगा। जहांगीर का सबसे विश्वस्त राजपूत नरेश कौन था? जी हाँ, जो विश्वास उसके ऊपर करते थे दोस्तों, अंधा विश्वास करते थे जहांगीर, वह राजपूत नरेश कौन था? मान सिंह, भगवंत दास, राय सिंह, राम सिंह। कौन था लाडलो? राय सिंह था, ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल उपयुक्त आपका आंसर हो जाएगा। राज रूपक के लेखक कौन है? भवानी, श्यामल दास, केसरी सिंह बारट, वीरभान। जी हां, कौन है? वीरभान है, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही रहेगा, उपयुक्त रहेगा। राजस्थान निर्माण के द्वितीय चरण राजस्थान संघ की राजधानी किसे बनाया गया? अलवर, कोटा, उदयपुर, जयपुर। जी हां, कोटा को बनाया गया था, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही रहेगा लाडलो। सम सभा की स्थापना किसने की? माणिक्यलाल वर्मा, जयनारायण व्यास, बलवंत सिंह मेहता, गोविंद गिरी। जी हाँ, बिल्कुल सम सभा की स्थापना की बात करें ना, तो लाडलो सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा, गोविंद गिरी ने की थी, ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही रहेगा लाडलो। राजस्थान में ब्रिटिश सत्ता का प्रमुख केंद्र कौन सा था? अजमेर, कोटा, जयपुर, अलवर। अरे ब्रिटिश सत्ता का प्रमुख केंद्र, जी हाँ लाडलो, हम बात करें कौन सा था, राइट आंसर क्या हो जाएगा? जी हां, ब्रिटिश सत्ता का जो प्रमुख केंद्र है वह तो अजमेर था। जी हां, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही रहेगा, क्योंकि हम बात करें जो आपका प्रमुख केंद्र बोल सकते हो या फिर दोस्तों जो आपकी राजधानी बोल सकते हो, वह अजमेर में ही रखते थे लाडलो। कौन रखते थे? ब्रिटिश सेना के अधिकारी रखते थे, या फिर ब्रिटिश सेना रखती थी, ब्रिटिश सत्ता रखती थी। 6 महीने के लिए अजमेर और 6 महीने के लिए माउंट आबू रखती थी, यह भी ध्यान में रखिएगा। मारवाड़ का प्रताप किसे कहते हैं? मारवाड़ का भूला बिसरा नायक किसे कहते हैं? महाराणा प्रताप का अग्रणी किसे कहते हैं?
हैं अरे बता दो यार, इतना सरल क्वेश्चन है, कई बार मैंने करवा दिया है, ये गलत नहीं होना चाहिए। जी हाँ, यदि ये गलत कर रहे हो ना तो लाडलो कतई सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि बहुत ही आसान, बहुत ही दोस्तों सरल क्वेश्चन है। जी हाँ, मैंने कई बार बताया है। यदि इसका राइट आंसर आप लगाते हो तो फटाफट क्लास को लाइक आपको करना पड़ेगा। जी हाँ, राव चंद्रसेन दोस्तों इसका सही रहेगा ऑप्शन नंबर 3 के रूप में। अगला क्वेश्चन है यहां पर आपके लिए, राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर में। जी हाँ, बीकानेर में है, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही रहेगा। जो क्वेश्चन मैंने बार बार बता दिए है ना, उस क्वेश्चनों के ऊपर ज्यादा समय हम जाया नहीं करेंगे। मेवाती बोली से संबंधित जिला कौन सा है? जयपुर, सीकर, कोटा, अलवर। अरे चतुर्श्रेणी कर्मचारी है ना जो हाई कोर्ट की, उसके अंदर ऐसे ही आएंगे बोलियों से क्वेश्चन। जी हाँ, ऐसे 2-3 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मेवाती बोली से संबंधित जिला कौन सा है? अरे मेवाती बोली तो अलवर भरतपुर में बोली जाती है क्या? जी हाँ, अलवर और भरतपुर में मेवाती बोली बोली जाती है, तो भरतपुर ऑप्शन में नहीं है, अलवर ऑप्शन में, तो अलवर आपका ऑप्शन नंबर 4 के रूप में आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अलवर की मूसी महारानी की छतरी का निर्माण किसने करवाया था? विनय सिंह, जय सिंह, मंगल सिंह, बख्तावर सिंह। अरे विनय सिंह ने करवाया था। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन है, वाल्मीकि मंदिर कहां स्थित है? सीताबाड़ी, मांगरोल, अंता, अटरू। अरे वाल्मीकि मंदिर तो लाडलो सीताबाड़ी 12 के अंदर है। कहां पर है? सीताबाड़ी 12 में है, ध्यान में रखिएगा। अरे हम बात करें जो आपका सहरियाओं का कुंभ कहलाता है, जो सीताबाड़ी का मेला है, तो दोस्तों हम बात करें 12 में ही लगता है। और वह दोस्तों किसके, कौन से दोस्तों देवता को समर्पित है, या फिर कौन से दोस्तों देवता का वहां पर मंदिर है और मेला लगता है? तो वह तेजा मेला होता है। कौन सा मेला होता है दोस्तों? तेजा जी को समर्पित है, तेजा मेला होता है। वहीं पर दोस्तों वाल्मीकि मंदिर भी आपका स्थित है, ध्यान में जरूर रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अचलगढ़ दुर्ग का निर्माता कौन था? मंडन, जेम्स टोड, महेश, कुंभा। अरे असलगढ़ तो अपने महाराणा कुंभा ने ही तो बनाया था। जी हाँ, महाराणा कुंभा ने ही बनाया था। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ध्यान में जरूर रखिएगा। कैसे हार जाऊं इन तकलीफों के सामने, मेरी तरक्की की आस में मेरी मां कब से आस लगाए बैठी है, कब से आस लगाए बैठी है। दोस्तों हम बात करें माता पिता के सपने को पूरा करना है क्या? जी हाँ, बिल्कुल करना है। माता पिता के तो करना ही करना है, अपने खुद के सपने को भी पूरा करना है। तो बस आपको लाड, जो हम बात करें यदि चतुर्श्रेणी कर्मचारी की तैयारी कर रहे हो तो मात्र 18 दिन का समय बचा है, उसके अंदर आपको रात दिन एक कर देना है। और यदि तैयारी कर रहे हो, हम बात करें हाईकोर्ट चतुर्श्रेणी की, तो लाड लो आपके पास भी ज्यादा समय नहीं है, जल्दी आपकी एग्जाम डेट आ जाएगी। अभी तक एग्जाम डेट नहीं आई है, मैं आपको बता देता हूं, आते ही आपको अपडेट कर दिया जाएगा। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। जी हां, वेश्याओं का मंदिर किसे कहते हैं? अरे वेश्याओं का मंदिर, जी हां, वेश्याओं का मंदिर कहां पर है? बिल्कुल, कौन से मंदिर को कहते हैं वेश्याओं का मंदिर? जी हां, बिल्कुल नेमिनाथ मंदिर को कहते हैं। कौन से मंदिर को? नेमिनाथ मंदिर को। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही रहेगा। और लाडलो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया तो यार निराश कर रहे हो, कितनी बेहतरीन क्लास चल रही है, फटाफट से जरूर कर दीजिए। सौर्य उद्यान कहां स्थित है? जयपुर, जोधपुर, अजमेर, पाली। अरे सौर्य उद्यान की बात की जा रही है। जी हां, सौर्य उद्यान दोस्तों आपका कहां पर है? अजमेर में है। जी हां, कहां पर लाडलो? अजमेर में है। 43 नंबर का ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, संत रविदास की छतरी कहां निर्मित है? उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर। जी हाँ लाडलो, कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, तापी बावड़ी कहां स्थित है? उदयपुर, जोधपुर, पाली, सिरोही। तापी बावड़ी जोधपुर में है। कहां पर लाडो? तापी बावड़ी जोधपुर में है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही रहेगा। मूसी महारानी की छतरी कहां पर है? अलवर में है। जी हां, बिल्कुल सही है। राजस्थान के किस किले पर सबसे अधिक बार आक्रमण हुए हैं? हम बात करें लाडलो, यहां पर 2 प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सर्वाधिक विदेशी आक्रमण कौन से दुर्ग पर हुए हैं, और सर्वाधिक आपके आंतरिक जो आपके आक्रमण है आसपास के दोस्तों राजाओं के द्वारा, आसपास की रियासतों के द्वारा आक्रमण कौन से किले पर हुए हैं, या फिर दोस्तों ओवरऑल सर्वाधिक कहां पर हुए हैं। ओवरऑल की बात करें तो लाडलो सही आपका रहेगा तारागढ़, अजमेर। आंतरिक की बात करें जो आसपास के दोस्तों रियासतों ने उनके ऊपर आक्रमण किया था, उसके अंदर भी नाम आएगा तारागढ़, अजमेर। जी हां, राजस्थान दोस्तों, राजस्थान का जो तारागढ़ अजमेर है वह तो बीच का मध्य का हिस्सा था। यदि तारागढ़ दुर्ग के ऊपर बात करें हिस्सा जमा लिया या फिर दोस्तों इसको अपने अंदर कर लिया तो लाडलो मान लीजिए राजस्थान को अधिकृत कर लिया। इस प्रकार की दोस्तों मानसिकता के साथ सर्वाधिक आक्रमण तारागढ़, अजमेर पर हुए हैं। परंतु बाहरी आक्रमण जो विदेशी आक्रमण है वह सर्वाधिक जो आपका हम बात करें बानगढ़ का किला है, अरे
अरे बानगढ़ का है क्या? नहीं दोस्तों, हम बात करें दोस्तों राजा भूपत के द्वारा जो हम बात करें हनुमानगढ़ के अंदर निर्माण कार्य करवाया था। कौन से किले का निर्माण कार्य करवाया था बताओ? जी हाँ, हम बात करें दोस्तों आपका हनुमानगढ़ के अंदर कौन सा किला? जी हाँ, हनुमानगढ़ के अंदर किला कौन सा है? उसी किले के ऊपर सर्वाधिक आक्रमण हुए हैं। मैंने कई बार बताया है, ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि हनुमानगढ़ के अंदर आपका किला कौन सा है, ध्यान में जरूर रखिएगा। जी हाँ, सबसे प्राचीन किला भी माना जाता है, राजा भूपत के द्वारा इस किले का निर्माण करवाया था। जी हाँ, भूपत के द्वारा निर्माण कार्य करवाया था, परंतु इसके ऊपर सर्वाधिक विदेशी आक्रमण देखने को मिले हैं, ध्यान में जरूर रखिएगा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, ध्यान में जरूर रखिएगा। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वह चुका है कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ। अरे कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही रहेगा। जी हाँ, हम बात करें लाडलो, किस जनजाति का उल्लेख मत्स्य पुराण में मिलता है? अरे मत्स्य पुराण में, जी हाँ, डामोर, ग्रासिया, भील, मीणा। अरे जी हाँ, मत्स्य पुराण के अंदर हम बात करें लाडलो, मीणा जनजाति का क्या है उल्लेख मिलता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ध्यान में जरूर रखिएगा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, अगला जो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। देव सोमनाथ मेला किस जिले में बढ़ता है? जी हाँ, कहां पर बढ़ता है? डूंगरपुर में बढ़ता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही रहेगा, ध्यान में रखिएगा। आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम क्वेश्चन 50 नंबर आ चुका है। 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए थे कमेंट में जरूर बताइएगा, और ये क्लास आपको कैसी लगी। जी हाँ, इस क्लास के तुरंत बाद 8:30 के ऊपर दूसरी जो क्लास है दूसरे चैनल के ऊपर आपकी स्टार्ट हो जाएगी, तो फटाफट इस क्लास के तुरंत बाद वहां पर जुड़ना ना भूलिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के लोक देवता नहीं है? गोगा जी हैं, पाबू जी हैं, रामदेव जी हैं, परंतु नामदेव जी नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही रहेगा। और मैं आपको वापिस बताता हूं दोस्तों मैंने आपको पूछा है कि आपका हम बात करें सर्वाधिक आपके बाहरी आक्रमण या विदेशी आक्रमण कौन से दुर्ग पर हुए हैं, तो बटनेर दुर्ग पर हुए हैं, जो आपका हनुमानगढ़ के अंदर स्थित है। बानगढ़ का किला तो अलौर में है, आपका बटनेर दुर्ग कहां पर है? हनुमानगढ़ में है, ध्यान में रखिएगा। वहीं पर आपके सर्वाधिक आक्रमण देखने को मिले हैं, ध्यान में जरूर रखिएगा। तो आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर इतना रखते हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया तो फटाफट से कर दीजिएगा। और 10 मॉडल पेपर परचेज नहीं किए हैं तो मात्र हम बात करें 51 रुपए के अंदर कल का ऑफर है। कल के दिन के अंदर दोस्तों 2 अगस्त से पहले यदि आप परचेज कर लेते हो तो लाडलो आपको 51 रुपए में 10 मॉडल पेपर मिल जाएंगे। 96 36 175 905 के अंदर। जी हाँ, इसके ऊपर आपको पेमेंट करना है और इसी नंबर के ऊपर आपको स्क्रीनशॉट सेंड कर देना है। जी हाँ, आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर इतना रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।